नमस्कार, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी एक्सप्रेस। हमारे साथ अभी एक कराटे के प्लेयर हैं मोहम्मद जाबिर अंसारी। बिहार के सुदूर इलाके से आते हैं और एक लंबे संघर्ष के बाद इन्होंने ये साबित किया है कि बिहार से भी अच्छे प्लेयर निकल सकते हैं, अपने क्षेत्र का, अपने प्रदेश का नाम रोशन कर सकते हैं। इन्होंने अपना दमखम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाया है। आज हम आपकी मुलाकात मोहम्मद जाबिर से करवाते हैं। जी, मेरा नाम मोहम्मद जाबिर अंसारी है और मैं एक अंतर्राष्ट्रीय कराटे खिलाड़ी हूँ। और मेरी उपलब्धि है कि मैं 7 बार स्टेट चैम्पियन हूँ, 2 बार नेशनल लेवल पर मेडल है और 2 बार यूनिवर्सिटी लेवल पर मेडल है और 2 बार अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी मेडल है और 4 बार बिहार सरकार हमें खेल सम्मान भी दे चुकी है और कई सारे ओपन मैच में मेरा गोल्ड है, ब्रॉन्ज है, सिल्वर है। मोहम्मद जाबिर एक सरकारी छात्रावास में रहते हैं और शाम के तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे हम उनसे मिलने के लिए आए। जब उनके कमरे में हम दाखिल हुए तो कमरे की क्या स्थिति है आप खुद देख लीजिए। लेकिन उसके साथ साथ सबसे बेहद ज़रूरी तस्वीर जो हम आपको दिखाएंगे कि इस चेयर पर बहुत सारे सर्टिफिकेट्स और मेडल्स पड़े हुए हैं। ये जितने सर्टिफिकेट्स आपको दिख रहे हैं, जाबिर हमें बता रहे थे कि इससे भी ज़्यादा इनके घर पर जमुई में रखे हुए हैं। सरकार से हमें सिर्फ इतना ही मदद मिलती है जब हम मेडल जीत के आते हैं नेशनल में या इंटरनेशनल में या फिर और किसी ऐसे टूर्नामेंट में जो बिहार सरकार जिसे मान्यता प्राप्त है। तो वैसे टूर्नामेंट में जब मेडल जीत के आते हैं तो सरकार सिर्फ हमें 29 अगस्त को, जब पूरे देश में खेल दिवस मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन पे, तो उस दिन ही सम्मानित होता है और उस दिन ही मेडल के आधार पे कुछ इनाम राशि मिलता है। बिहार में आपको इस तरह के सैकड़ों खिलाड़ी मिलेंगे जो सुविधाओं के अभाव में अपनी प्रतिभा का गला घोट रहे हैं। सरकार ने स्पोर्ट्स को लेकर के कितना काम किया है आपको बिहार में नज़र आ जाएगा। आप इस बात से समझ सकते हैं कि बिहार जैसे बड़े प्रदेश में एक राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम तक नहीं है। ये सरकार कहती है कि मतलब कराटे खेल जो है वो रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। ये मतलब नेशनल बॉडी जो उन्हें मान्यता मतलब नहीं मान्यता प्राप्त नहीं है, उन्हें भारत सरकार या फिर खेल मंत्रालय उन्हें मान्यता नहीं दी हुई है। तो हम ऐसे खेल को हम क्यों नौकरी दें, ये बिहार सरकार का कहना है। सर, मैं बिहार सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि मैं तो एक खिलाड़ी हूँ, मेरा काम है खेलना, पदक जीतना। बिहार के अन्य लाखों युवाओं की तरह जाबिर अंसारी को भी रोज़गार को लेकर के चिंता है। ये चिंता जायज़ भी है क्योंकि एक लंबे समय से अपने आप को इन्होंने तैयार किया है और लंबे संघर्ष के बाद ये मेडल्स और ये सर्टिफिकेट्स इन्हें हासिल हुई हैं। लेकिन इस बात को लेकर वो चिंतित हैं कि बिहार सरकार की जो खेलों की सूची है, जिनके आधार पर बिहार सरकार नौकरियों में स्पोर्ट्स कोटा देती है, उसमें कराटे जो खेल है वो शामिल ही नहीं है। कोई दोस्त लोग बोला कि वो बड़ा मदद करते हैं लोगों का, आप उनसे एक बार मिलो ना, वो मदद करेंगे। हम बहुत डरते डरते गए उनके पास, तो उन्होंने बोला क्या दिक्कत है। तो हम बताया उसको सारा प्रोसेस कि सर दिल्ली में रहना खाने का दिक्कत है और हमें एंट्री फ़ी भरना है, मेरे पास कराटे ड्रेस भी नहीं है अच्छा वाला जो हम नेशनल में खेल सके। तो बोला कि कितना खर्च आएगा बताओ। हम बोले सर रहने खाने का 7,000 रुपये लगता है होटल का और ड्रेस का 10-12 हज़ार रुपये आता है। उन्होंने हमको 12,000 रुपये दिया और बोला कि तुमको रहने खाने की चिंता नहीं करना है, मेरा जो संसदीय आवास है आप उस पर रह सकते हो, वहाँ खाना पीना सब फ्री है। तो हमको एक पर्सनली रूम दे दिया था, जो मतलब बाकी लोग तो वहाँ हम गए जब उनके आवास पे देखे थे कि बहुत सारे मरीज़ हैं जिनका खाना बन रहा है, और हमको एक थोड़ा अलग हट के मतलब पता नहीं क्यों एक अलग रूम दे दिया था जिसमें AC भी लगा था। अलग रूम दिया और हमने वहाँ रहा उनके पास 2 दिन और हमने नेशनल में सिल्वर जीता। सिल्वर जीत के आए तो उनके आवास पे आया, उनको बताया कि सर हम सिल्वर जीते, तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने अपना सोशल हैंडल पे डाला कि बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं है, मेडल जीता, उनको सहयोग की ज़रूरत है। जाबिर बिहार के एक सुदूर इलाके से आते हैं। इन्होंने बताया कि जमुई झाझा के इलाके में इनका घर है और जो सुविधाएं एक स्पोर्ट्समैन को मिलनी चाहिए वो सुविधाएं इनके यहाँ अपने क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है। फ़िलहाल ये पटना विश्वविद्यालय की तरफ से कराटे गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी तक कोई फंड सरकार से नहीं मिला। 2018, 22, 23
श्रीलंका, चाइना, थाईलैंड, तुर्की, हर जगह अभी भी खेलने आप गए। वैसे ही फंड अरेंज कर रहे हो। वैसे भी अभी नेपाल भी खेलने गए तो वैसे ही मुश्किल से अरेंज करके गए। जब भी अभी फिर आपको भविष्य में मौका मिलेगा, फिर आप वैसे ही फंड अरेंज करिएगा, आप 10 लोगों के पास जाइएगा। बिल्कुल, अभी अभी सेम है, अभी नेपाल भी फिर गए आप थे प्रैक्टिस तो कब करेंगे? ये उसी में आपका सारा कंसंट्रेशन तो फंड रेज करने में चला जाता होगा। यही तो दिक्कत है सर, मतलब यही तो दिक्कत है। जैसे लोग बोलता है कि इंटरनेशनल पे मेडल क्यों नहीं लगता है तुम्हारा बहुत जल्दी। अब सर लोग तो सिर्फ परफॉर्मेंस देखते हैं, और उनके पीछे क्या दिक्कत है, क्या परेशानी, कहाँ कोई देखना चाहता है।